जाके कुएं में गिर गए कि फकीर क्या लेने आया है, तो वो ढोलक लेके कुएं में गिर गए। तो कुएं में पानी में बैठे बैठे ढोलक बजा रहे थे। हिंदू लोगों का शमशान घाट है, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, ठीक है, हमारे किन्नरों का नहीं है। मतलब कोई किन्नर है उसको घर से बाहर निकाले परिवार वाले, हाँ। तो उसके ऊपर भी केस कर सकती है, या कुछ मानहानि का भी केस कर सकती है। मेरे यहाँ से बधाई के लिए कहाँ जाते हैं, कितने एरिया तक यहाँ से हाँ, जाते हैं? ट्रेन में हासोर, रानीवाला, भीलमार, जावार, बलटूट, सिरोही। परिवार में ऐसा होने लगा कि भाई ये ऐसे चलता है, इसकी मतलब लड़कियों जैसे अदा है, मतलब ऐसे लड़कियों जैसे चलता है, लड़कियों जैसे बात करता है। चर्चाएं करें तो अलग अलग प्रकार से लोग जहाँ जीवन जीते हैं, तो एक पुरुष होता है, एक महिला होती है, और एक तीसरा वर्ण या तीसरे लिंग की हम अगर चर्चाएं करें तो किन्नर समाज की चर्चाएं होती है। और किन्नर समाज को लेकर हमेशा से ही लोगों का दृष्टिकोण इस प्रकार का रहा है कि जो मान सम्मान जो किन्नर समाज को मिलना चाहिए, वो मान सम्मान हमेशा वो दृष्टिकोण से नहीं देखा गया है। बहुत सी ऐसी सुविधाएं, बहुत सी ऐसी मांगे जो एक आम व्यक्ति या किसी को मिलती है और वो चीजें यहाँ नहीं मिल पाई है। किन्नर समाज के बारे में जितनी हम जान नहीं पाए, उनके हिस्से की कहानी जानने के लिए आज हम यहाँ पर आबू रोड में मौजूद है और यहाँ पर इनसे हम चर्चा करेंगे। हाँ, मैं आबू रोड से बोल रही हूँ, अपने किन्नर गोष्ठी से। और मेरा नाम काजल भाई है और मेरा रतन भाई गादीपति है, इनका शिष्य है, ठीक है जी। इसके अलावा हम सरकार में तो कोई बात नहीं है हमारी, मगर हम बस्ती में जाते हैं, किसी के बच्चा होता है, किसी की शादी होती है, किसी का माहौल होता है, तो हम लोग जाते हैं। तो हमारे को जो भी बख्शिश मिलती है, उस बख्शिश में हम आधा तो हम यूज करते हैं, हम खाने पीने में हमारे खर्चे भी यूज करते हैं, और आधा हम मेरे गुरु ये बेटे हैं, मेरे गुरु माँ है और मेरे गादीपति हैं श्री जिला जालोर जिला के। और ये मतलब आधा पैसा जो भी आता है बस्ती से, जो भी बस्ती में जाते हैं हम घूमने के लिए, वो पैसा आता है आधा, वो पैसा आधा मेरे गुरु अच्छे काम में लगाती है। जैसे अच्छी लड़कियों की शादियाँ कराती है, जैसे किसी अनाथ की लावारिस कोई लाश पड़ी हो तो उसको ठिकाने लगाती है। कर रहे हैं किन्नर समाज से बोल रही हूँ, आबू रोड से लड़कियों की शादी कर रही है मेरे गुरु, और खूब धाम धूम से शादी कर रहे हैं। जो भी अनाथ गरीब हो तो हमने संपर्क करना। मेरे जजमान को खूब बच्चे चाहिए, जजमान सदैव फलो फूलो, मेरे गुरु को खूब दुआ देना। मेरे गुरु पे ऐसे सपोर्ट करे रहना। मेरा आबू रोड से रतन भाई कीना रह देखो सारा मेरे बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा मेन बात यह है कि हमारे छोटा सा गौशाला बनाया है हमने, जो रेवदी रोड पे है, वो गौशाला भी चलाते हैं हम। उसमें गेहूँ गुड़ जितना भी जजमान के घर से आता है वो हम गौशाला में डालते हैं, और इसके अलावा पैसे भी हम गौशाला में डालते हैं और गाय पैसे से। और हम यही कहना चाहते हैं, हम किन्नर लोग हैं, हमारी यही गुहार से सरकार से कि भाई सबको हिंदू का शमशान घाट है, ठीक है, हिंदू लोगों का शमशान घाट है, मुसलमानों का कब्रिस्तान है, ठीक है, हमारे किन्नरों का नहीं है। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ आप, कहीं भी किन्नर की हवेली होगी, हर सिटी में आपको 10-15 किन्नर मिल जाएंगे, मगर किन्नर होंगे, मगर किन्नरों की समाधि आपने कभी देखी नहीं, ठीक है। हाँ, हमारे साधु के जैसे साधु होता है ना, उसको समाधि दी जाती है, ऐसे हमारे किन्नरों को समाधि दी जाती है, मगर उस किन्नरों की समाधि में हमारे को जगह की जरूरत है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे को थोड़ी बहुत ज़मीन देवे सरकार, या नगर पालिका से गुजारिश करके हमारे को थोड़ी बहुत ज़मीन दिलावे। मेरे दाद गुरु थे धूना वाले ने, धूना वाला के चेले थे तारा माझी संदा माझी है। तो ये धूना वाला ने अंग्रेजों से पहले आके बसे मोंट में, घूमते आके यहाँ मोंट में बचे। मोंट में बसने के बाद में कोई अंग्रेजों के बधाई लेने गए था, बधाई नहीं दी, तो वो जाके कुएं में गिर गए कि फकीर क्या लेने आया है, तो वो ढोलक लेके कुएं में गिर गए। तो कुएं में पानी में बैठे बैठे ढोलक बजा रहे थे। हाँ, पानी के अंदर बैठे बैठे ढोलक, अंग्रेज भागे का आग लगी कि फकीर का। तो वो ढूंढने गए, फिर वह ढूंढे, तब उन्होंने अंग्रेजों ने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगी कि तो माजी बाहर आओ, तुम्हारा जो ही होगा हम करेंगे। वो माजी बाहर आए,
अंग्रेजों को आशीर्वाद दे, वो आग बुझ गई, आशीर्वाद दे के माँ जी ने वहाँ पर्दा ले लिया, मोंट के अंदर पर्दा ले मोंट लिया, में। मोंट में ही पर्दा ले तो लिया। आज वही समाधि है उनकी। वहाँ जमा समाधि है, पुरानी होगी है। हाँ। हाँ, जो काठे बाटे लगे ले मेरे यहाँ से बधाई के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने एरिया तक यहाँ से हाँ, जाते हैं? ट्रेन में हासोर, रानीवाला, भीलमार, जावार, बलटूट, सिरोही, ठेठ, ये इस तरफ के गावड़े सब मांगते हैं। तो आपके अलावा और भी कोई यहाँ पर वो ऐसा है? जालोर में रहता है, हमारे घर है, वो जालोर का अलग है। वो अलग है, वो ही हमारे घर है, पर वो रहता है वहाँ। हाँ। एक जारोड में है, खास बोता में घर है, काशी कोसलिया में है, पर गोगंदा में है, फिर नाथद्वारा में है, वो क्या नाम है, चार बजा में है। ये सब हमारा किन्नरों के घर है। हाँ। तो यहाँ से आप इस जगह का इतना एरिया ये पूरा- इतना मैं मांगती हूँ, इतना। जहाँ अगला हमारा बुजुर्ग मर गए ने, हाँ। उनका एरिया में मांगती हूँ। ये सब बटा हुआ एरिया है। ऐसे बहुत से होंगे जो आपके आशीर्वाद के बारे में मैंने सुना है बहुत सी जगह, पर ये देखा है कि आपके आशीर्वाद के बारे में किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसी स्थिति में ऐसा भी हुआ। मैं कितनों की भी गोद भरती हूँ, तो बच्चे 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल में होते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, आते भी है, मंदिर पे आते ही है, गोद भी भरती हूँ, आशीर्वाद लेने भी आते हैं। क्यों कि अपन अच्छा काम करते हैं। साधु जीवन में बैठी हो तो साधु जीवन पे तो मंदिर पे सैकड़ों आते जाते। आपकी इस जगह पर कोई नेता वगैरह यहाँ पर स्थानीय कोई आया कभी? एमएलए तो पहला ये आके गए, पहले राधे श्याम जी कोई ज़माने में थे, वो आते थे, वो तो गुजर गए। अभी ये सजक्षी राम है, ये आते रहे। अभी मोती राम जी है ये। मोती राम जी आए थे, मैं नहीं थी घर पे। मुंबा राम जी के आगे गए। हाँ, सब आके गए। नेता मंदिर में आते, आशीर्वाद ले जाते हैं। तो उनको कभी नहीं कहा ये शमशान वाले मुद्दे पर? बोला इनको, मैं उनको ये भी बोला, मैं कि मेरे को दरवाजे की प्याऊ बनवानी है। हाँ। मैं कि एक जगह मुझे जगह दे के दो, दरवाजे की प्याऊ बनानी, एक 10 फुट की जगह दो तो मैं दरवाजे की प्याऊ बनाऊँ। आया गया गरीब लोग रास्ता में हो तो प्यास नहीं हो तो प्याऊ बना कर वो किसको दो। वही जगह जगसी राम जी ने नहीं दिलवाई। क्या हाँ देंगे जी, तो जगसी राम जी का पेट भरा, ऐसा इतनी जगह था मुझे देते हैं। जगसी राम जी हार गए, मोती राम जी बन गए। अभी मोती राम जी को बोलना कि मोती राम जी का ये प्याऊ की जगह दो, देखो हम कटे छोटी सी प्याऊ बनाओ और सब दुनिया पानी पिए, और मैं बोरिंग करा के ठंडा पानी गर्म पानी का वो मैं करवाती। पर मुझे ये चाहिए, मुझे तो धन भी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सब कुछ दिया माता जी ने, सब कुछ है। लोगों का अच्छा हो, बस लोगों का, मेरी पब्लिक बैठी है, मेरे जिले की प्रभुट है, 2 जिलों की पब्लिक को खूब रोजी रोजगार। तो हमारे साथ काजल भाई मौजूद है। उन्होंने बताया कि पाली पुलिस अधीक्षक के द्वारा और वहाँ पर कोई किन्नर समाज की बैठक की गई थी। तो काजल जी जो आप बता रहे थे, ये बैठक कब की गई और क्या क्या विषय पर ये बैठक थी? देखो बैठक तो 20 तारीख की थी, शायद 22 तारीख की। हाँ। मैं गई थी, महीना मुझे याद नहीं इतना, ठीक है। मैं गई थी वहाँ पे, तो किन्नरों की मीटिंग करी थी। तो किन्नरों की मीटिंग थी, वो ट्रांसजेंडर के ऊपर थी। हाँ, ट्रांसजेंडर जेंडर के ऊपर थी। मतलब कोई किन्नर है, उसको घर से बाहर निकाले परिवार वाले, हाँ। तो उसके ऊपर भी केस कर सकती है, या किसी मानहानि का भी केस कर सकती है। इस बारे में बातें हुई। फिर उसके बारे में बातें, मीटिंग पूरी हुई। उसके बाद में हमने एक बात, हमारी किन्नरों की तरफ से हमने भी उनको बोला, सबको, जितने भी बैठे थे, जो जिला अध्यक्ष वगैरह, कलेक्टर वगैरह सब बैठे थे, उनके सामने हमने बात करी। उनको बोला कि भाई कि हमारे को हिंदुओं का शमशान घाट है और किन्नरों को, अपने मुसलमानों का भी है शमशान, कब्रिस्तान वगैरह है, और हमारे किन्नरों का नहीं। कभी किसी ने देखा हो कि यहाँ किन्नर की जलाया गया है या किन्नर की यहाँ समाधि है, किसी ने देखा नहीं देखा तो हमारा है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? ठीक है, हम मुसलमानों के अंदर भी दफनाने जाएंगे तो वो दफनाने नहीं देंगे, और हिंदुओं के अंदर जलाने जाएंगे तो हिंदू नहीं जलाने देंगे। तो फिर हमारे किन्नरों का कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हमारे को थर्ड जेंडर का दर्जा भी दे दिया, ट्रांसजेंडर का सरकार ने दर्जा दे दिया हमारे को। आईडी बन सकती है, जमीन नाम पे हो सकती है, प्रॉपर्टी कुछ भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेन देन कर सकते, सब हो गया हमारा। ठीक है, मगर सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि हमारे को थोड़ी ज़मीन देनी चाहिए, या नगर पालिका दियो, चाहे जिला अध्यक्ष दो, जिला कलेक्टर दो, मगर थोड़ी ज़मीन हमारे को जिस जगह किन्नरों के अखाड़े हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ज़मीन दो, जो हमारे किन्नरों का हम शमशान घाट बन सके, जहाँ शमशान घाट बन सके। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सभी किन्नर जो आप रह रहे हैं,
कोई ऐसे जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी कोई पढ़ाई लिखे किसी की नहीं चल रही है? पढ़ाई तो कोई नहीं करता है, मगर थोड़े बहुत सब पढ़े लिखे हैं। थोड़े बहुत सब हाँ, पढ़ाई लिखे। सब हम हमारे परिवार में माँ बाप के घर पे पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत पढ़ाए लिखे हैं। और फिर हमारे को मान आने लगी हमारे परिवार में, कोई कहने लगा मतलब किन्नरों में हमारे घर पे परिवार में ऐसा होने लगा कि भाई ये ऐसे चलता है, इसकी मतलब लड़कियों जैसे अदा है, मतलब ऐसे लड़कियों जैसे चलता है, लड़कियों जैसे बात करता है, इसका लेक्चर अपन से मतलब आदमी और लेडीज़ के हिसाब से अलग अलग जैन होता है, नहीं ऐसे हमारा अलग था। तो हम इस हिसाब से फिर हमारा मान हानि होने लग गया, हमारे को परिवार वाले कोई टॉर्चर करने लग गए, या कोई समाज में हमारे को उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो फिर हम किन्नरों में ऐसी स्थिति में घर छोड़कर फिर हाँ, फिर किन्नरों में। आज भी ऐसे बहुत से है लोग जिनको इसी प्रकार से देखा जाता है। हाँ, तो ऐसे कोई है वो उनमें ऐसी हिम्मत होती नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं होती है, मगर मैं कहती हूँ कि कभी किसी का ऐसा होता है तो वो बेझिझक किन्नरों के अखाड़े में आ सकता है और वो किन्नरों में रह सकता है। सही बात है। अगर वो उसका वो उसके चाल भाव हाव चाल ऐसे ही हैं चलने जैसे, मतलब लड़कियों जैसे अदा करना, लड़कियों जैसे मेकअप करना, लड़कियों जैसे बोलना, ऐसी अदा होवे उसकी, या ऐसा कोई इंसान होवे, या उसकी कोई मान हानि करता होवे, या घर परिवार वाले कोई उसको धुतकारते होवे कि चल तू ऐसा है, तू फलाना है, तू टिकड़ा है, तो वो बेझिझक किन्नरों में आ सकता है। गौशाला में बताई गई, वहाँ पर हम पहुँचे। मेरे पीछे यहाँ पर भैंसे है, गाय है और सभी यहाँ पर व्यवस्था, और एक शख्स हमारे साथ में जो किन्नर जो यहाँ पर है उन सभी के साथ में ये रह रहे हैं लंबे टाइम से। आइए इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है संजय परियार। संजय जी परियार जी। तो संजय जी कितने वर्षों से आप इनके साथ हैं? मैं 10-12 साल का था जब से भाई के साथ में हूँ। 10-12 साल से। आज 48 ही है मेरी एज, जी। और जब से अभी तक इनके पास में ही हूँ। तो क्या कुछ जो कार्य इन्होंने बताया, गौशाला की, बच्चियों की शादी की, ऐसी जो ये गौशाला बना रखी है, जैसे लावारिस गाय वगैरह कोई भी होती है इनको ये पालते हैं। फिर जैसे बच्चियों की शादी करते हैं, जी शुभ काम के अंदर कोई लावारिस लाश होती है, जी उनके भी ये पूरा सहयोग करते हैं। जी और गरीब होते हैं उनके पूरा सहयोग करते हैं, मतलब जी। धर्म पुण्य के अंदर ज़्यादा काम करते हैं मतलब। जी। एक कहीं बधाई के लिए जाते हैं तो क्या आप भी कभी साथ में जाते हैं? बहुत कम इधर मतलब वैसे। जी जी एक्चुअली में मेरे को यहीं से टाइम मिलता ही नहीं है बाइक के पास से, तो फिर मतलब इनके साथ में जाऊँ। वैसे गाड़ी चलाने वाला हमारा है, ऑटो चलाने वाले भी है। जी। जी। कुल कितने यहाँ पर है? कुछ यहाँ से 15 से 20 है। 15 से 20 है। जी। जैसा कि आज का सफ़र था कि हम आबू रोड पहुँचे, और जो रतन भाई यहाँ पर गादीपति जो है किन्नर समाज में सिरोही जालोर इस क्षेत्र के लिए, उनसे हमने चर्चाएं की। उनके साथ में बाकी जो किन्नर भाई यहाँ पर जो थे उनसे हमने चर्चाएं की, जाना कि इनका जीवन कैसा है, इनके जीवन की शुरुआत किस प्रकार की हुई है, लोगों का दृष्टिकोण इनके प्रति किस प्रकार का होता है। मारवाड़ लाइव पर आपने ये खास कवरेज देखी है। आप कमेंट करें कि आपके विचार इन किन्नरों भाइयों के प्रति कैसा है, किन्नरों के प्रति कैसा है, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इनके विचार, इनकी बड़ी समस्याओं में चर्चाएं करें। शमशान घाट वाला जो मुद्दा है कि हिंदुओं के लिए अगर शमशान घाट की व्यवस्था है और मुसलमानों के लिए अगर कब्रिस्तान की व्यवस्था है, तो किन्नरों के लिए क्या व्यवस्था है, ये व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर का अलग से लिंग और जो अधिकार जो इनको दिए गए हैं, वो सरकार की एक सराहनीय पहल जरूर बताएगी इनके द्वारा कि इन्होंने अलग से एक कॉलम तैयार किया कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, ये एक अलग से अगर ऑप्शन तैयार किया, ये निश्चित रूप से एक बड़ी पहल जरूर है। लेकिन क्या जो अधिकार मिलने चाहिए तो वो अधिकार मिल पाए या नहीं, इस बड़े सवाल के साथ में आज की कवरेज को हम समाप्त करेंगे। आप सभी मारवाड़ लाइव से जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सिरोही जिले की हुई अनोखी खबरों को, मारवाड़ की अनोखी बातों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और तरुण कैमरे के पीछे मेरे साथ राहुल धिंगोर, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।